अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज हम नई सी जगह पे गए थे। लोगों ने बड़ा भी अपने इदारे बना लिए और बाहर लिखा होता जी कंप्यूटर का कोर्स करें और लाखों रुपया कमाएं। तो मैं एक लैब का जो है ना थोड़ा सा विजिट करने गई थी, तो वही मेरी हमसाई के साथ कोई हम भी कोई चीज़ सीख लेते हैं कि लोगों ने जो है ना यूट्यूब चैनल बनाए हुए और धड़ा धड़ा कमाइयाँ कर रहे हैं, तो हम लोग भी सीखते। तो फिर मैं एक लैब बनी हुई थी, वहाँ पे चली गई थी और वहाँ पे जाके मैंने जो है ना छोटी सी वीडियो बनाई। मैंने कहा कि आप लोगों में से अगर कोई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं या जो इस तरह की कोर्स करके कमा रहे हैं तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। वैसे तो मुझे कोई ना लाइक है ना शेयर है, बहरहाल कुछ भी नहीं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कहीं से कुछ सीखा और क्या सीख के आप कमा रहे हैं, या सच्ची बात है हम जैसे गरीब बंदे अब 15-20 हज़ार रुपया कोर्स का दे दें और आगे से हमें कुछ भी वसूली ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं लैब में बैठी थी और मैं ऐसे चकरा रही थी, कोई समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने हमने कसाइश दी, उन्होंने कहा कि दो लोग करोगे तो फिर 2 लोगों के 20,000 ले लेंगे, मतलब कि या फिर 15,000 एक का, कोई इस तरह करके था। मुझे लगता है दोनों का 20 होगा। तो बहरहाल गरीब बंदे के पास तो ज़ाहिर है, मेरे पास तो 10 नहीं थी, मेरी हमसाई थे तो भाग के बाहर लेने 10-20 हज़ार। वो लोग तो ज़मीनों वाले हैं, उनके पास तो होते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे। तो मैं वही मैंने कहा पता नहीं कोर्स मैं करूँ ना करूँ, पता नहीं मुझे कोई चलाना आए ना आए, लेकिन मैं जो है ना बीच में बैठ के जो है ना अपनी वीडियो तो बना लेती हूँ ना कि भाई चलो कोई देखेगा तो कम से कम मुझे बता तो देगा कि भाई इस तरह कोर्स करने का कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है। असल में पता है क्या होता है, लोगों को थोड़ा बहुत ही आ जाता है ना तो वो बाहर बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं कि भाई हम तो बड़ा ही अच्छा सिखा रहे हैं तो भागे भागे आ जाओ। अब ये देखें, मैं वहाँ पर गई थी तो एक आध और बच्ची कोई बैठी थी और कोई भी नहीं था, और हम 2 औरतें बैठी थी। और मतलब होता है ना कि जैसे जम के कोई चीज़ कमा रहे हैं, फिर लोगों के पास होता है कि भाई जो है ना बहुत लोग आ रहे हैं, वो मतलब कि कोई भी ऐसा मुझे बंदा नहीं मिला जो मैं उससे कहती कि तुमने कौन सा कोर्स किया और तुम कमा रहे हो। अब ज़ाहिर है अब हमारे माशरे में जो इतनी फसाद हैं और इतनी जो है ना परेशानी हुकूमत की तरफ से है, और ऊपर से मुसलमानों का जो हाल हुआ है ना, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होता है। अब देखिए फ़लस्तीन के लोगों की जो है ना, भाई मुझे बहुत रोना आता है। मेरा बस चले मैं उन बच्चों को अपने घर में ले आऊँ और जो मैं लस्सी पानी दे सकती हूँ, दूध दे सकती हूँ, रोटी मैं उनको खिलाऊँ, लेकिन हम इतने कोई खुद ही फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगियों में कि हमें नहीं समझ आती। अब हम तकलीफ़ के मारे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, और वो जो है ना जिनको करना चाहिए वो सो रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आती, मुझे तो इतना कभी कभी दुख होता है ना कि हम इस काबिल नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो लोग कहते हैं जी बायकाट करो, KFC जो खाते हैं वो बायकाट करें, जो मैकडॉनल्ड खाते हैं वो बायकाट करें, जो उनके चीज़ें ले लेकर उनकी खाते हैं वो बायकाट करें, जो उनके महंगी महंगी चीज़ें लगाते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, सीधा साधा क्या कहते हैं साबुन तेल लगाने वाले, हम किस चीज़ का बायकाट करें, हम तो रोटी खाने वाले लोग हैं। तो बहरहाल जो भी है शैम्पू वगैरह हम लोग जो ले रहे होते हैं, चलो सर तो धोते हैं ना मुँह तो धोते हैं, तो कम से कम ये तो देख लें कि भाई साबुन उनका ना हो, शैम्पू उनका ना हो, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो हालात बहुत ख़राब हैं दुनिया पूरी के ना, मुसलमानों के तो ख़ास तौर पे। तो हम लोग जो है ना परेशान है जनाब जी रोटी पानी के। चलो शुक्र है हम आज़ाद माहौल में सांस तो ले रहे हैं ना, ये भी बड़ी बात है। हमें क्या फ़िक्र है कि हम कमा लें, उनको देखे बेचारों के जो है ना खून खून हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे। सोचें आप कि हम जैसे लोग जो है ना, मैं तो एक मुर्गी को ज़िबा होते नहीं देख सकती, तो सोचें उन बच्चों का क्या हाल होता होगा। और उनके पास उनको बस यही होता है कि किस तरह माम न फोड़ें, और रोटी पानी की तो फिक्र दूर की रह गई ना। तो ये मसाइल जो है ना हम लोगों की जो है ना बहुत तल्ख़ हैं और बड़ी गंदी हकीकत है। इस टाइम मुसलमानों की जो है ना हालत बहुत ही ख़राब है। तो ना इत्तफाक़ी बस अंग्रेज़ों को चाट के उन्हीं के तलवे चाट के ना मुसलमान खज्जर खुआर हो गए। अपनी इतनी अजीम किताब, अपनी इतनी अजीम हस्ती उनकी सुनते, उनके सारे कवानीन भुला के ना अंग्रेज़ों की जो है ना उनकी जो है ना मत मार दी उन्होंने हमारी, और आगे से लानत तो हम लोगों पे है ना जो उनकी हर बात को फॉलो करते हैं। डूब के मरने का मकाम है यकीन कर। मुझे तो इससे ज़्यादा भी गुस्सा आया हुआ है, मेरा दिल चाहता है कि बंदा अब क्या करे। गरीब बंदा मुझे ये बताएं, जिसको अपनी दाल चूल्हे की पड़ी हुई होती है वो क्या करे। हम लोग अब यहाँ आए बैठे हैं जी 25-30 हज़ार 40 हज़ार किस तरह कमाना शुरू कर लें, अपने घर का चूल्हा किस तरह बेहतर कर ले कि चले ईद बकरीद पे अच्छे कपड़े ले सकें, जूते ले सकें, और हमारी ये इस तरह की सोचें होती हैं। अब सोचें हम इस इतने लेवल पर हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आती कि कोई गड्डी भरी के जा रहे हो तो हम भी बीच में बैठ जाएँ, भी उनको पटियाँ कर आते हैं, उनको क्या मतलब, बंदा भी बस है और तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह जैसे तूने जो है ना काफ़रों के मुकाबले में मुसलमानों की हमेशा मदद की है ना, तो इनके ऊपर कोई अबाबील भेज जो उनकी जो नासों में मच्छर वाड़ जो उनको लाग पता जाए ना कि अल्लाह की भी कोई कुदरत होती है। मुसलमान गुस्से में आकर बस झोली उठा के दुआएं कर सकते हैं। अब बात कहाँ की थी, मैं कहाँ लेके आ गई हूँ कि भाई दुख से भरी पड़ी है ना ज़िंदगी। लोगों को होता है कि भाई जो है ना घर में जो नए कपड़े ले लेते हैं, नए जुत्ती ले लेते हैं, सोफ़ा बदल लेते हैं, बेड ले लेते हैं, AC लगवा लेते हैं, कभी बड़ी आ गई। अब सोचें भाई वो उन बच्चों का क्या होगा। तो बीच में मेरी बात वहीं की वहीं रह गई। अब पैसे देने हैं, अब अल्लाह जाने देने भी है कि नहीं देने, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप लोगों से भी यही है दरख्वास्त कि कोई तो मुझे अगर मेरे चैनल देख रहा है तो वो अगर इस तरह के क्या कहते हैं इसको
कंप्यूटर के कोई कोर्स करके उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताएं कि भाई मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मेरा चैनल इतना तो हाई नहीं है कि अब लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे, लेकिन जो भी एक दो देखते हैं वो तो कम अज़ कम ये कर ही लेना। तो ये हम लोग जो है ना, मेरी हम सारी टांग लंबी करके बैठी थी। मैंने कहा वीडियो में थोड़ी सी आगे बंदे को अच्छा भी नहीं लगता ना, तो आप लोग इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो वो बेचारी थकी बैठी थी, तो उसने आगे चेयर करके ऊपर टांगें रखनी थी, तो इसलिए उसकी टांगें नज़र आ रही थी। तो मैंने उसे यही वाली बात की, मैंने कहा अब जो है ना बेहतर हो जाए हमारे लिए जो भी हो। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्या 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 तो थक गई। मुझे कोर्स करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई कमा रहा है तो प्लीज़ मुझे गाइड करो और मेरी बातों का बुरा ना मनाएगा। जो भी होता है बेहतर ही होता है, और जो भी मुँह से निकले अल्लाह उसके लिए जो है ना हमारा भरम क़याम दायम रखे। आमीन।